हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. Fuentes. Remember the author's name because it is important for your exams. Now we are gonna do NCERT line by line. So focus. Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly possesses. So जैसे कि लोग कहते हैं कि जब आप में इच्छा होती है, जब आप किसी चीज़ में भरोसा रखते हो तो उससे माउंटेन्स भी मूव हो जाते हैं। पर लेकिन हमें किस चीज़ पे भरोसा रखना चाहिए, ये स्टोरी अच्छे से दिखाती है, दर्शाती है। Lencho is a farmer who writes a letter to God. So we got our first character here whose name is Lencho. Lencho is a word farmer who writes a letter to God. So ये जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, वो किसने लिखा है लेटर टू गॉड इन द स्टोरी? लेंचो ने। लेंचो एक फार्मर है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined asking for 100 pesos. तो जब उसकी फसलें ख़राब हो जाती हैं तो वो 100 पीसोस इस टाइप ऑफ करेंसी जैसे हमारे पास रुपीज़ होता है, तो अपने क्रॉप्स के ख़राब हो जाने पर, अपनी फसल के ख़राब हो जाने पर 100 पीसो मांगते हुए वो लेटर को गॉड को लेटर लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड ने लेंचो को पैसा दिया? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सोचने हैं बिफोर वी बिगिन द स्टोरी, विच इज़ योर जॉब. सो थिंक अबाउट इट. Now this is an activity कि कैसे letter लिखा जाता है. So I'm gonna skip it. You can read it out yourself. This is like the letter format. And now this is where the story begins. So सबसे पहले the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो घर जो कि पूरी वैली में इकलौता घर था, एक छोटे से हिल के क्रेस्ट में यानी कि टॉप ऑफ अ हिल में था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. और ये इतनी हाइट में था कि यहाँ पे से आप एक रिवर को देख सकते थे, बिकॉज अगर वैली है, माउंटेन है, तो यूजुअली उसके बीच में रिवर फ्लो करती है. तो सपोज यहाँ पे घर था इस क्रिस्ट में, तो यहाँ से यू कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और एक कॉर्न का फील्ड भी वहाँ से दिखता था जिसमें कि फ्लावर्स ऐसे दिखते थे जैसे कि डॉट डॉट हो, बिकॉज दूर से देख रहे हैं, एंड जिससे कि हर साल उनको एक अच्छा हार्वेस्ट मिलता था, अच्छी फसल मिलती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार. अब जो अर्थ यानी कि ज़मीन को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, जो कि एक अच्छे डाउनपोर बारिश की, या एटलीस्ट अ शार यानी कि कम से कम बूंदाबांदी की. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो सुबह से लेंचो, जो कि अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ स्काई को देख रहा था, किस और? नॉर्थ ईस्ट को. उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. सो ये लेंचो बोल रहा है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वुमेन वो अपनी वाइफ को बोल रहा है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर जो है शाम का खाना या रात का खाना, जो कि सपर बना रही थी, अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हमें थोड़ा पानी मिलेगा, दैट मीन्स थोड़ी बारिश होने वाली है. यस, गॉड विलिंग. तो उसकी जो वाइफ है वो बोलती कि हाँ, भगवान ऐसा ही करे. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. तो जो छोटे बच्चे थे उसके, वो क्या कर रहे, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे, और बड़े बच्चे जो थे उसके, वो फील्ड में काम कर रहे थे लेंचो के, जब तक कि वुमेन ने उनको बुलाया नहीं. वुमेन उनको बुला के बोलती है कम फॉर डिनर. तो क्योंकि वो सपर प्रिपेयर करी थी तो उसका सपर प्रिपेयर हो गया होगा, एंड शी कॉल्ड देम फॉर द डिनर. It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. तो खाते खाते जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो नॉर्थ ईस्ट की ओर से बड़े बड़े जो है क्लाउड्स आते हुए दिख रहे थे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स आते हुए दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर थी वो फ्रेश एंड स्वीट थी, बिकॉज जब बारिश होती है तो एयर चेंजेस. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन
on his body. तो वो मैन लेंचो बाहर जाता है किसी और कारण से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे रेन को फील करने के लिए. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, तो वापस आके वो बिल्कुल एक्साइटमेंट से बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये स्काई से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए कॉइन्स हैं जो कि गिर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास पैसा आने वाला है, हमारे पास नए कॉइन्स आ रहे हैं, न्यू कॉइन्स है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. तो जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, 10 सेंट के कॉइन्स हैं, एंड छोटे जो है वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं. क्योंकि अच्छी बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, तो उसको वो बेचेगा एंड उससे उसको पैसा मिलेगा, राइट. देन with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. तो अपना सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो उस फील्ड को देखता है राइप कॉर्न के जिसमें कि फ्लावर्स थे. ड्रेव्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, उसके ऊपर से बारिश हो रही थी, बिकॉज जस्ट सपोज ये फील्ड है तो ऊपर से जब बारिश होती है तो बूंदें हल्का हल्का ऊपर उछलती हैं, राइट. तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कॉर्न के फील्ड है वो एक रेन के कर्टेन में ड्रेप्ड हैं, लिपटे हुए हैं, यानी कि उसके ऊपर एक रेन का पर्दा पड़ गया है. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. तो अब क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हवा चलने लग जाती है, सडनली बहुत तेज़ी से हवा चलने लग जाती है, एंड रेन के साथ साथ बड़े बड़े हिल स्टोन्स विच इज़ ओले गिरने लग जाते हैं. These truly did resemble new silver coins, जो कि अब वाकई में न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे, क्योंकि बारिश दिख तो नहीं रही थी कॉइन्स की तरह, पर अब हेल्स एक्चुअल में सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो जो बच्चे थे वो बाहर बारिश में चले गए क्योंकि उन्हें वो फ्रोजन पर्ल्स यानी कि हिल स्टोन उठाने थे, उनको वो कलेक्ट करने लगे ओलों को. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. तो अब लेंचो बोलता है कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है. I hope it passes quickly. काश ये जल्दी चले जाए, ख़त्म हो जाए. It did not pass quickly. पर वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है. क्या? ओले. For an hour the hail rained on the house. तो 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरी वैली में 1 घंटे तक हेल्स गिरते रहे. The field was white as if covered with salt. तो अब जो वो दूर से देख रहे थे राइट फील्ड को, क्योंकि फील्ड में उनको फ्लावर्स भी डॉट की तरह दिख रहे थे, तो अब वो दूर से जब फील्ड को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फील्ड के ऊपर सॉल्ट हो, नमक हो, क्योंकि हिल स्टोन पड़े हुए थे. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी पेड़ में एक पत्ता तक नहीं बचा था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था वो पूरी तरह ख़राब हो गया था, मक्के की जो उसकी फसल थी वो ख़राब हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स उनको डॉटेड दिखाई दे रहे थे वो चले गए थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. अब लेंचो की जो सोल थी, लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो गया. मतलब सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस मीन्स उसको अंदर तक, उसकी अंतरात्मा तक उसे दुख हो रहा था. व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. तो जब हेलस्टॉर्म ख़त्म हुआ तो वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा हुआ और अपने सन से बोलता है, सी ये लेंचो है, एंड यू कैन सी ऑन द बैकग्राउंड कि पीछे देखो कॉर्न के जो पौधे हैं वो सब गिरे हुए हैं, एंड जो पेड़ दिख रहे हैं उनमें कोई पत्ता भी नहीं है, राइट. तो अब लेंचो अपने बेटू से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. तो अब ये बोलता है कि एक लोकस्ट का प्लेग, लोकस्ट एक टाइप के वर्म होते हैं, टिड्डे होते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, या तो वो टिड्डे टाइप के जो कीड़े होते हैं. अ प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी कि जब पूरे उसके खेत में कीड़े पड़ जाते हैं, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तब उसके खेत में तब भी इससे ज़्यादा फसल बची होती. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. पर लेकिन हेल ने कुछ भी उनके फील्ड में नहीं छोड़ा, और इस साल अब उनके पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा. ये लेंचो बोल रहा है अपने बच्चों से. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो नाइट बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी, बहुत दुख हुआ उन लोगों को. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. हमने इतना सारा काम किया जो कि जिसका हमें कुछ भी मिला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे, ऐसा लेंचो बोल रहा है.
Now oral comprehension check. ये सब आप क्वेश्चंस पढ़ लेना, नहीं आए तो पूछना, और else I'll make another part of the video जिसमें मैं क्वेश्चंस को बताऊंगी. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was single hope left, hope, help from God. तो अब उस पूरी वैली के बीच में जो अकेला घर था, उसमें जितने लोग रहते थे उनके पास कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही होप बची थी, जो कि थी हेल्प फ्रॉम गॉड. राइट? क्योंकि जब भी कुछ बुरा होता है, पीपल ओनली हैव वन होप, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतना दुखी मत हो, हालांकि ये बहुत बुरा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर लेकिन याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता है. That's what they say, no one dies of hunger. ऐसे ही वो लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है. सो दिस इज़ प्रॉली हिज वाइफ टॉकिंग, जो उसको होप देने की कोशिश कर रही है कि दुखी मत हो, कोई भी भूखा थोड़ी ना मरता है. पर वो बोल रहे हैं कि हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सो अब पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, हेल्प फ्रॉम गॉड, जिसकी आंखें की सब कुछ देखती हैं, गॉड की आंखें. जैसे कि लेंचो को बताया गया था कि गॉड सब कुछ देख रहा होता है, इवन ऐसी चीज़ें जो कि इंसान के दिल के अंदर होती हैं, दिमाग के अंदर होती है, सिर्फ वो सोच रहा होता है, जो वो बयान नहीं कर पाता, वो भी गॉड देख पाता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. इसका मतलब है कि लेंचो बहुत हार्ड वर्क करता था. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स he was very hardworking, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. इतना हार्ड वर्किंग मैन होके जो फील्ड में काम करता था, उसको फिर भी लिखना आता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो अब वो संडे को, अगले दिन डे ब्रेक जब उसका था, उस समय लेटर लिखने लगता है जिसको वो मेल पे डालने जाएगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो क्या था? लेटर टू गॉड था. गॉड, वेट अ सेकेंड. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm ... सो वो लेटर कुछ ऐसे स्टार्ट करता है कि गॉड, अगर आप मुझे और मेरे परिवार को हेल्प नहीं करोगे तो इस साल हम भूखे रह जाएंगे. मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड्स को दोबारा सो कर सकूं, और जब तक नई फसल नहीं उगती तब तक मैं रह सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से. और वो आगे को कहानी एक्सप्लेन करता है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside, and troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो अब वो लेटर के बाहर लिखता है टू गॉड. जैसे हम एड्रेस करते हैं ना किसी को, जब लेटर लिखता है तो उसके बाहर जिसका एड्रेस है वो लिखते हैं, तो वो बाहर क्या लिखता है? टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के बाहर. पुट द लेटर इनसाइड, लेटर एनवेलप के अंदर रखता है. और अभी भी वो परेशान था, और वो परेशान ही टाउन की तरफ चले जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर के ऊपर वो स्टैम्प लगाता है और लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है. One of the employees who was postman and also helped at post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. So एक एम्प्लॉई जो कि पोस्टमैन था, वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करा करता था, वो क्या करता है, अपने बॉस के पास जाता है हंसते हंसते, बिल्कुल वो उस दिल से हंस रहा होता है, बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, और अपने बॉस को दिखाता है लेटर टू गॉड. क्योंकि उसने अपने पूरे कैरियर में, जो कि पूरे कैरियर उसका पोस्टमैन की तरह था, उसने कभी भी वो एड्रेस नहीं दिखा था. क्या एड्रेस? टू गॉड. तो वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास लेटर ले जाके दिखाता है. राइट? The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter."
सो पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा एमिएबल मतलब बहुत फ्रेंडली एंड प्लेजेंट इंसान था, वो भी पहले तो हंसने लगा, पर लेकिन अचानक से वो चुप हो गया और सीरियस हो गया। और वो अपने जो उसके हाथ में लेटर था उसको वो डेस्क के ऊपर रखता है, डेस्क के ऊपर टैप करता है और कमेंट करता है कि व्हाट फेथ, कि कितना ज़्यादा इसे विश्वास है, भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। काश मेरे अंदर इतनी फेथ होती कि मैं इस मैन की मतलब क्या, काश मेरे पास इस मैन की जितनी फेथ होती जिसने कि लेटर गॉड को एड्रेस करके लिखा है, राइट। देन स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि गॉड से बात करना चाहता है। So, in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answered the letter. तो अब वो क्या, पोस्टमास्टर ने सोचा कि वो उसकी लंचों की, यानी कि जिस इंसान ने लेटर लिखा है उसकी गॉड पे फेथ खराब ना करे, तो उसको ये आइडिया आया कि वो उस लेटर का आंसर देगा। बट वेन ही ओपनड इट, पर जब उसने लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो अब इसको आंसर करने के लिए उसको शुभकामनाएं, इंक और पेपर से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत थी। उसको खोलते ही उसे पता चला, क्यों, क्योंकि लेटर पे उसने क्या मांगा था, 100 pesos, राइट। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. पर लेकिन उसने अपने रिजोल्यूशन, जो उसने फैसला किया था, वो उस पर अटके रहा, वो उस पर डटे रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से उसने पैसा मांगा, खुद उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया और अपने कुछ फ्रेंड से भी चैरिटी के नाम पे पैसा लिया, जिन्होंने की खुशी खुशी पैसा दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो 100 pesos उसे कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, तो वो फार्मर को उसके हाफ यानी कि 50 से थोड़ा ही ज़्यादा दे पाया। He put the money in an envelope and addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word, a signature, God. तो अब उसने वो पैसा जो है एनवेलप में डाला, उसको लंचो के नाम पे एड्रेस करा, और उस लेटर, उसके अंदर उसने जो लेटर लिखा उस पर सिर्फ उसने क्या लिखा, गॉड। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक, फिर से खुद से आप क्वेश्चंस पढ़ लेना। इफ़ यू वांट कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ाऊँ तो बता देना, आई मेक another part with question answers. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अगले संडे लेंचो रोज के टाइम से थोड़ा जल्दी आके पूछता है क्या वहाँ पे कोई उसके लिए लेटर था, पोस्ट ऑफिस में आके वो ये सब पूछता है। It was the postman himself who handed the letter. पोस्टमैन ने खुद लेंचो को लेटर दिया। While the postmaster, experiencing the contempt of a man who has performed a good deed, looked from his office. और पोस्टमास्टर, जिसको लग रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, वो अपने ऑफिस से देख रहा था पोस्टमैन को लेंचो को लेटर देते हुए। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो को पैसा देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर लेकिन लेंचो को गुस्सा आ गया जब उसने पैसे काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकता, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही भगवान लेंचो को मना करेगा जो लेंचो ने भगवान से मांगा है उसको देने से। Immediately, Lencho went up to window to ask for paper and ink. तो वो जल्दी से लेंचो विंडो पे जाता है और वहाँ पे से पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ के, पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग टेबल्स होती है, वहाँ पे को वो बैठ के लिखने लगता है, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। उसकी आईब्रोज जो है रिंकल कर रही थी, जब कोई इंसान बहुत सोच रहा होता है तो उसकी आईब्रो रिंकल करने लग जाती है, राइट। और वो सोच सोच के लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लेट एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो अब वो क्या करता है, वो उसके बाद लेटर लिखने के बाद वो एक एनवेलप लेता है
उसके बाद उसको विंडो के पास में जाके स्टैम्प लेता है, स्टैम्प को लगाता है, लिक करके चाटता है स्टैम्प को, स्टैम्प में थूक लगा के उसको उसके ऊपर लगाता है और अपने मुट्ठी से मार के उसको उसके ऊपर फिक्स करता है स्टैम्प को. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. तो जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा पड़ा, पोस्टमास्टर उसको खोलने चला गया. इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड. तो जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में लेंचो ने डाला, पोस्टमास्टर उसको निकाल के पढ़ता है और उस लेटर पे लिखा होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड. गॉड, जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच मी. सिर्फ मुझे 70 पीसोस मिले उसमें से. सेंड मी द रेस्ट. मुझे बाकी का दे दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, सिंस आई नीड इट वेरी मच. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो. तो लेंचो उस लेटर पे लिखता है कि गॉड, जो मैंने आपसे पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ मुझे 70 पीसोस मिले हैं, मुझे बाकी का पैसा भेज दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर लेकिन अब मुझे वो मेल से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, अजीब से लोग हैं. और उसमें वो एड्रेस क्या करता है, अपना नेम लिखता है लेंचो. तो बेसिकली ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. दिस हैज़ लेफ्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि आप इसकी एंडिंग कैसे इंटरप्रिटेट करते हो. एंड इट इज़ एन आयरोनिक एंडिंग एज वेल, क्योंकि देखो आयरोनिक इसलिए क्योंकि उन्होंने लेंचो की हेल्प की, पर लेंचो को क्या लगा कि उन्होंने उसका पैसा जो 30 पीसोस हैं वो उसके चुरा लिए. So this is it for today. Thank you for watching the video if you watched till the end. And अगर question answers और कुछ अगर आपको जानना है so comment down below. I'll make another video on it. Thank you.